को धनुष भंग का 7वां दोहा और चौपाई बताऊंगी। तो दोहा है इनका धनुष भंग का। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेखी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जो है उस धनुष को तोड़ने की चेष्टा करते हैं, मतलब निश्चय कर लेते हैं धनुष को तोड़ने का, तो राम बिलोके श्री राम जी देखते हैं लोग सब, सभी लोगों की ओर। तो सब धनुष यज्ञ सब मंच पे उपस्थित सभी लोगों की ओर वो देखते हैं। चित्र लिखे से देखी, मतलब जब वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो उनको सभी लोग जो है वो चित्र लिखित से दिखाई दे रहे थे। चित्र लिखित मतलब जैसे किसी की पिक्चर होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई हिलता नहीं, तो इस तरह से चित्र लिखित से वो सब दिखाई दे रहे थे। मतलब अपनी जगह पर सब निश्चल बिना हिले डुले खड़े थे। क्यों? क्योंकि सब ये देखना चाहते थे कि धनुष कैसे और कब तोड़ेंगे श्री राम। चितई सीय कृपायतन, और फिर उन्होंने चितई मैंने देखा, सीय सीता जी की ओर, कृपायतन मतलब कृपा के भंडार, तो कृपा के धाम भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। जानी विकल विसेखी, और फिर उनको अत्यंत विकल माने व्याकुल जाना, विशेष रूप से व्याकुल जाना। तो वो उनको देख कर के, सीता जी को देखकर वो समझ गए कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। तो जब श्री राम ने धनुष को तोड़ने की चेष्टा की या मन बनाया, तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, सभी उनको चित्र लिखित से दिखाई दिए, और फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा तो सीता जी उनको अत्यंत व्याकुल दिखाई दी। अब आगे देखिए, इनकी चौपाई है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम तेही। देखी मतलब देखा, विपुल माने अत्यंत, विकल माने व्याकुल, वैदेही सीता जी को। तो तब श्री राम ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा। निमिष विहात, निमिष माने एक क्षण, एक एक पल भी जो है वो, विहात माने व्यतीत हो रहा था। कल्प सम, कल्प कहते युग को, मतलब युग कितने हजारों वर्षों, हजार वर्ष मिलकर के युग बनता है। तो जो उनका एक एक क्षण जो है वो युग के समान व्यतीत हो रहा था। विहात माने व्यतीत हो रहा था, सम माने समान, तेही माने उनका, किनका? सीता जी का। तो सीता जी का एक एक क्षण जो है वो युग के समान बीत रहा था। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तो सीता जी की उस व्याकुलता को देख करके श्री राम जो है वो निश्चय कर लेते हैं कि इस धनुष को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि त्रिषित माने प्यासा व्यक्ति, वारी माने जल के बिना, यदि तन माने शरीर त्याग दे, तो यदि प्यासा व्यक्ति जल के बिना शरीर त्याग दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उस व्यक्ति का मरने के पश्चात सुधा माने अमृत का, और तड़ाग माने तालाब, तो अमृत का तालाब भी उसका कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसको कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता, उसको पुनर्जीवन नहीं दे सकता, उसको फिर से जीवित नहीं कर सकता है। ठीक है। तो व्यक्ति यदि मर जाए, तो जल से प्यासा होकर के मर जाए, तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी उसको जीवित नहीं कर सकता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। तो का वर्षा मतलब क्या लाभ वर्षा होने से, वर्षा जल बरसने से, पानी बरसने से क्या लाभ? जब कृषि सूख जाए, खेती जब सूख जाए, जब सारे पौधे सूख जाएं, तो वर्षा हो तो क्या होगा? फिर से तो पौधे हरे भरे नहीं हो जाएंगे। तो खेती के सूख जाने पर वर्षा का कोई लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार से समय चूक मतलब समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। अगर आपका सपोज करिए आपकी परीक्षा है, तो आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की, तो क्या होगा? परीक्षा में जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय चूक जाने पर, समय बीत जाने पर फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। अस जी मतलब ऐसा, जी माने हृदय में, जानी जान करके उन्होंने, जानकी माने सीता जी की ओर देखा, और प्रभु पुल के, प्रभु का शरीर, पुल के माने रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, लखी माने देखकर, प्रीति मतलब प्रेम, विषय की विशेष,
तो सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रेम देख करके श्री राम का शरीर जो है वो प्रसन्नता से रोमांचित हो गया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरहि मतलब गुरु को, अपने गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन उन्होंने, श्री राम ने धनुष को तोड़ने का मन बनाया और फिर उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव मतलब अत्यंत सरलता से उन्होंने जो है वो धनुष को उठा लिया और तेजी से उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। दमकेउ माने चमकने लगी, दामिनी कहते हैं बिजली को, आकाश में जो बिजली चमकती है उसको दामिनी कहते हैं। जिमी जब उन्होंने, जब लयऊ जब उस धनुष को उन्होंने अपने हाथ में उठाया तो आकाश में मानो बिजली सी चमकी। इतनी तेज़ी से उन्होंने उस धनुष को उठाया कि मानो आकाश में बिजली चमकने लगी हो। और पुनि नभ, फिर नभ माने आकाश जो है वो धनुष में धनु माने धनुष, मंडल संभव मंडलाकार हो गया, मतलब आकाश मंडल में वो धनुष जो है वो बिल्कुल आकाश में बिजली के समान चमकता हुआ दिखाई देने लगा और उसकी कोई धनुष की आकृति दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेत माने लेते, उस धनुष को उठाते हुए, चढ़ाते, उस पर प्रत्यंचा या डोरी चढ़ाते हुए और कसकर खींचते हुए, उस धनुष को प्रत्यंचा डोरी चढ़ा करके उसको खींचते हुए। काहू न लखा मतलब किसी ने भी नहीं देखा, सब ठाड़े, सभी वहाँ पर खड़े हुए थे, उस यज्ञ मंडप में सभी खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी उनको धनुष को उठाते, उस पर डोरी चढ़ाते हुए और उसको खींचते हुए नहीं देखा। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण माने उसी क्षण जो है श्री राम ने सभा के मध्य में धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन, भरे माने व्याप्त हो गए, भुवन माने लोग, तीनों लोग जो है आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोग जो है, धुनि माने ध्वनि, आवाज़, घोर माने भयंकर और कठोर, तो उस धनुष के टूटने की भयंकर और कठोर ध्वनि से तीनों लोग व्याप्त हो गए, भर गए, मतलब इतनी तेज़ उस धनुष को तो टूटने की आवाज़ थी कि तीनों लोकों में वो सुनाई देने लगी, तीनों लोकों में वो गूंज उसकी जो है धनुष को टूटने की व्याप्त हो गई। तो इस तरह से श्री राम ने जो है वो धनुष को तोड़ दिया।